तो आज का गीत आपने सुना, तो हम सबके माइंड का ये सवाल है कि आखिर परमात्मा कौन है। मेडिटेशन के अंदर एक है जुड़ने वाला और एक है जिससे ताकत मिलती है वो। मतलब बहुत बार हम बोलते हैं हम सातों गुणों से बने हुए हैं, लेकिन हम चाहकर भी प्यार से नहीं बात कर पा रहे। हम चाहकर भी इज्जत नहीं खुद को दे पा रहे, दूसरों को दे पा रहे। हम चाहकर भी सुखी नहीं रह पा रहे। हम कितने भी यत्न कर ले, हमको बार बार दुख की फीलिंग आ रही है। तो ऐसे वक्त में फॉर एग्जाम्पल मोबाइल आपका आपका मोबाइल 100% से 70% पे आया, तो आपको सिंपल चार्जर से काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी हमारा ध्यान ही नहीं होता मोबाइल के पास, तो वो जीरो पे चला जाता है और ऐसे बंद होता है कि वो आप कितना भी चार्जिंग लगाओ ऑन नहीं होता। फिर उसको स्पेशल चार्जर से चार्ज करना पड़ता है। गाड़ी के लिए ऐसा होता है। गाड़ी बहुत बार दिन ऐसे ही ठंडी पड़ी है, आपने चलाया ही नहीं, तो गाड़ी की बैटरी ऐसे डाउन होती है। आप लोगों में से कौन कौन गाड़ी चलाता है वो लोग समझ सकते हैं। तो बैटरी जब आपके घर में आपने देखा होगा, कभी कभी गाड़ी की बैटरी ऐसे डाउन होती है, तो फिर वो बैटरी बाहर निकाल के उसको अलग से दूसरे बैटरी से, पावरफुल बैटरी से या पावरफुल चार्जर से चार्ज करना पड़ता है। ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाँ। राइट। तो ऐसे ही हम आत्मा का भी है। हाँ, वो हम तो है। आत्माएं भी जो है, अभी हम ना, मैं आत्मा बोलूंगी तो सब लोगों को फील होता है ना कि आत्मा मतलब वो भूत प्रेत नहीं, आत्मा मतलब मैं, एनर्जी। ओके। तो आत्मा का भी ऐसे होता है, हम आत्माएं भी बैटरीज है। और हमारी बैटरी भी जब डाउन हो जाती है, इतने सारे जन्म लेते 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 हम जब डाउन हो जाते हैं, तो ऐसे बैटरी डाउन होती है। तो दूसरे सिंपल चार्जिंग से, मतलब बहुत सारे काम करते हैं हम लाइफ में। आरती करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। पर उन चीजों से भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है। हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए हमको फिर उस वक्त में स्पेशल चार्जर लगता है। और वो स्पेशल चार्जर है खुद सर्वशक्तिवान परमात्मा। उसके पास ये 7 गुणों से जिससे हम बने हैं ना, वो इन सभी चीजों का सागर है। तो परमात्मा के लिए शब्द यूज किया जाता है सागर। नदी, नाला, तालाब, डुबका नाम नहीं यूज किया जाता। जो भी 7 गुण है ना, उसके आगे सागर लगा दो। जैसे आपने खुद के लिए यूज किया, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो परमात्मा ज्ञान का सागर है। मैं प्रेम स्वरूप हूं, तो वो प्रेम का सागर है। मैं शांत स्वरूप हूं, तो वो शांति का सागर है। तो दुनिया के अंदर की 850 करोड़ आत्माएं भी एक साथ मेडिटेशन को बैठ जाए, या एक साथ प्रार्थना को बैठ जाए, और सब लोग एक साथ बोले हमको शांति चाहिए, तो परमात्मा ऐसे नोटिफिकेशन नहीं भेजता, स्टॉक आउट, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। ऐसे किसी को मैसेज आया अभी तक प्रार्थना करते करते, अरे भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, स्टॉक आउट, अभी मेरे पास ना वो अमेरिका के लोग बैठे हुए हैं, इंडिया के लोगों को बाद में मिलेंगी शांति, ऐसा मैसेज आया सरिता जी? नहीं, नहीं। नहीं आया ना। नहीं। परमात्मा हब है, हब। एट अ टाइम इतने सभी आत्माओं को एक साथ दे सकता है, इसलिए उसको ओशिन कहा जाता है, सी नहीं कहा जाता। समुंदर, सागर नहीं है, महासागर है। तो आज उस परमात्मा का परिचय हम सुनने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें हम। सभी उत्कंठ, सभी के अंदर उत्कंठा है, जिसके लिए हाँ, हमने गीत लगाया था। हाँ ए मैडम। खुदा तू हाँ। बता, तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहा, तेरा काम है। ये सारे गाने मैं आपको बाद में भेज दूंगी। एक सेकंड। दिख रहा है सभी को? अभी ये एक सवाल है मेरा आप सब लोगों को। इतना जो हमारा कोर्स हुआ है 4 3 दिनों से, लगातार हम खुद के परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन तीनों में से कौन सा जवाब राइट है, ये जवाब आप मुझे देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, आपको मैसेज में 1 2 3 लिख के भेजना है। अर्थ हिंदी में समझा रही हूं मैं आपको अभी, एक सेकंड। पहला है, मेरे अंदर आत्मा है, आई हैव अ सोल इन मी। दूसरा है, अ, मैं आत्मा इस शरीर में रहती हूँ। नहीं सॉरी, दूसरा है, मेरे मेरे पास आत्मा है, मेरे शरीर के अंदर आत्मा है। पहला है, मेरे अंदर आत्मा है। दूसरा है, मेरे शरीर के अंदर आत्मा है। और तीसरा है, मैं आत्मा इस शरीर में रहती हूँ।
इन तीनों वाक्यों में से अभी तक के सुने हुए ज्ञान के आधार पर आप बताइए कौन सा आंसर राइट है। यस, बहुत 3 नंबर दीदी। आई एम सॉलिड माय बॉडी। वेरी गुड, थैंक यू। मतलब सभी को क्लैरिटी आई है नहीं? अभी तक प्रिया जी ने, सुप्रिया जी ने, मीनाक्षी जी ने, और अभी किसने बोला? सुनीता जी ने, देविका जी ने। इतने लोगों का रिप्लाई आया है मेरे पास। 3 नंबर। 3 नंबर किसने बोला? मैं, सुनीता सुनीता जी। मिर्जा। और अच्छा, हाँ हाँ। जितेंद्र जी का भी जवाब 3 है, सुप्रिया जी का 3 है, और 3। 3, ओके, और ज्योति जी का 3। वेरी गुड, राइट। तो अभी कभी भी कोई आपको बोले कि आपके अंदर की आत्मा को या ऐसा शब्द यूज करे, तो वो रॉन्ग। आपके अंदर की आत्मा नहीं, आप खुद ही आत्मा हो। और जो बोलने वाला है वो भी आत्मा है। अभी जो आपसे बात कर रही है लैपटॉप के थ्रू, ये गायत्री की आत्मा आपसे बात कर रही है मुख के द्वारा। अभी कानों से जो सुन रहा है आपके एंड पे, वो आप आत्मा सुन रही हो, राइट? तो अभी खुद को परिचय स्पष्ट हो गया होगा, तो फिर ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगी लाइफ में। वरना मैं अलग, आत्मा अलग, और फिर शरीर अलग, तो फिर मैं बोलने वाला और तीसरा ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो ये क्लैरिटी रखना, आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, और इसमें से मैं आत्मा हूं। कभी शरीर और कभी आत्मा नहीं, सीसॉ नहीं खेलने का। हमेशा हम आत्मा ही है। मृत्यु हो गई तो हमारी होती है या शरीर की होती है? फिर मैसेज में डालो। मृत्यु शरीर। शरीर की होती है, राइट? हमारी होती है क्या मृत्यु? आपकी मौत होगी क्या कभी? नहीं। नहीं। तो आपको डरने की बात है कभी? नहीं। मृत्यु शरीर की होती है, राइट? और अभी जीवन भी है, तो मुझ आत्मा की वजह से जीवन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कल तक हमने एड्रेस, ये हो गया हमारा एड्रेस। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, तो ये आत्मा यहाँ पर रहती है। ये देखो, जैसे हम किसी को परिचय देते ना, पहले दिन आपको परिचय पूछा था, तो वैसे आत्मा का परिचय इस शरीर के अंदर ऐसी जगह पे है जहां से पूरा कंट्रोल रूम एक्टिवेटेड है। जहां से ड्राइवर बैठेगा, तो ड्राइवर के पास एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच सब कुछ उसके नजदीक होगा ना, और उसको दिखेगा विजन क्लियर, वहां पे ड्राइवर बैठता है। ड्राइवर कभी पीछे की सीट पे नहीं बैठता। वैसे ही इस शरीर का ड्राइवर भी, इसका कंट्रोल रूम ये ब्रेन है, तो इस ब्रेन के नजदीक यहाँ पर बैठता है, जहाँ पे आपको इस चित्र में दिखता है। तो आपको मेडिटेशन में ये चित्र काम में आए, इसलिए ध्यान से देखो इसको, ठीक है? आजकल तो एनिमेशन आ गया है, तो आपको दूसरी चीजें भी वीडियो मिल जाएंगे। ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अभी जैसे हम किसी को परिचय देते हैं तो नाम बताते हैं, रूप बताते हैं, देश बताते हैं, टेम्पररी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस बताते हैं। तो नाम पता हो गया आपको, आपका खुद का नाम है आत्मा। फिर एड्रेस टेम्पररी, इस शरीर में है तब तक यहाँ पे। फिर उसके बाद रूप कैसा है? ज्योति रूप, स्टार के जैसे आत्मा है। आत्मा इतनी बड़ी नहीं है, 6 फुट 5 फुट का शरीर है, पर आत्मा एकदम भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा। जैसे आकाश में स्टार्स होते हैं ना, उससे भी सूक्ष्म, एक खसखस का दाना। खसखस पता है सबको? तो एक खसखस के दाने को आप हाथ में लीजिए आज, होमवर्क के अंदर। आपके घर में खसखस होगी ना, तो खसखस का दाना हाथ में रखिए और उसको अखंड देखिए। उतनी सूक्ष्म आत्मा है, उतनी भी नहीं। उस खसखस के दाने के अगर आप 1000 टुकड़े करो, तो वो 1000वां टुकड़ा इतनी सूक्ष्म आत्मा है। लेकिन जैसे सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड जितना छोटा होता जा रहा है, उतने उसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी है। अणुबॉम्ब आदि किस चीज पे बना रहे? जितना छोटा अणु, उतना उसमें ज्यादा पावर। वैसे आत्मा सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्म, उतनी उसमें इतने पूरे जन्मों की पावर है। इतनी छोटी सी आत्मा इस शरीर में आई तो कितना कुछ कर लेती है, दुनिया जीत लेती है। आसमान के ऊपर चली जाती है, धरती के नीचे चली जाती है, समुंदर को लांग के आ जाती है। और एक छोटी सी आत्मा इस शरीर में से गायब हो गई, दुनिया खत्म उसके लिए। तो इतनी पावरफुल है आत्मा। और उसके अंदर क्वालिटी क्या क्या है? तो सातों गुण, आत्मा की क्वालिफिकेशन वो कल सुनाए थे, वो सातों गुण जिसके आपको होमवर्क करने के लिए बोला था। और वैसे ही आत्मा का परमानेंट एड्रेस, तो हम लोग पांचों तत्वों के शरीर के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, इसको कहते हैं पृथ्वी। ये 5 तत्वों से बनी हुई है ना, ये पूरी हमारे वायुमंडल में। तो हम पांचों तत्वों के शरीर के साथ, जहां तक 5 तत्व है वहीं पे रह सकते हैं। इसके ऊपर जाना है तो एक एक तत्व घटता जाता है, और उसके ऊपर हम 5 तत्वों के शरीर को लेकर इस ब्लू आसमान के ऊपर नहीं जा सकते।
रॉकेट आदि लेकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इतना ईंधन नहीं हम लेकर जा सकते, कैरी कर सकते। जितना ऊपर उड़ाना है रॉकेट को या यानों को, तो उसके अंदर सैटेलाइट्स को भी, उसके अंदर भी सारी टेक्नोलॉजी और फ्यूल तो डालना पड़ेगा ना। उसके सिवाय तो साइंस भी काम नहीं कर सकता। तो साइंस भी इसके ऊपर नहीं जा सकता। इसके ऊपर जाने के लिए साइलेंस की पावर चाहिए, शांति, साइलेंस, मेडिटेशन। तो तीसरी आंख से ही इस दुनिया को देख सकते हैं। इन स्थूल आंखों से, दो आंखों से हम केवल ये इतनी दुनिया ही देख सकते हैं, नीले प्रकाश तक, सूर्य, चांद, सितारे। उनसे भी परे मेरे साथ साथ ट्रेवल कीजिए अभी। अभी सोचिए, नीले आकाश से ऊपर हम जा रहे हैं। उसके भी ऊपर एक वाइट कलर का एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ पे पूरा वाइट ही वाइट बादलों जैसा प्रकाश है। उस प्रकाश के अंदर हम सभी अब स्थूल इस चमड़ी के शरीर में नहीं है, लाइट के शरीर में है। और उसको कहते हैं सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म लोक। यहाँ पर श्री ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की पुरिया है। यहाँ पर सूक्ष्म स्वरूप में हमको चीजें दिखती है। यहाँ पर बातचीत नहीं होती। यहाँ पर इसको मूवी भी बोलते हैं। यहाँ पर केवल मूवमेंट्स दिखाई देंगी। फरिश्तों की दुनिया भी इसको बोलते हैं, एंजल्स, एंजेलिक वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म लोक। ये शब्द अपने पास बाद में लिख लेना आप। चलिए इसके आगे चलते हैं। और इस वाइट प्रकाश की दुनिया के ऊपर जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर चारों ओर गोल्डन व्हाइट लाइट है। और इस गोल्डन व्हाइट लाइट के ऊपर और गोल्डन ऑरेंज लाइट है, गोल्डन रेड लाइट है। और गोल्डन रेड लाइट के अंदर हमारे जैसे बहुत सुंदर सितारे चमक रहे हैं। और एक जैसे बहुत सारे आत्माओं का लोक है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा उल्टा कल्प वृक्ष है। और ये कल्प वृक्ष बहुत सारी आत्माओं से बना हुआ है। बहुत सारी सुंदर सुंदर छोटी छोटी आत्माएं उल्टी लटकी हुई है यहाँ पर सभी। सॉरी, उल्टे झाड़ में सभी आत्माएं यहाँ पर टिकी हुई है। और ऊपर जाते हैं हम सभी आत्माओं को देखते देखते, तो हम यहाँ पर एक बहुत सुंदर, हमारे जैसे लेकिन हमसे बहुत शक्तिशाली, एक बहुत शक्तिशाली स्टार के पास पहुंचते हैं। और ये स्टार है हम सभी स्टारलाइट्स का सुप्रीम स्टार, सुप्रीम फादर, जो परम पिता परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, खुदा कहलाया जाता है। वो परमपिता परमात्मा जिसको हमने पूरे जिंदगी भर ढूंढा, जिसके लिए लोग यज्ञ, तप, व्रत आदि करते हैं। कितने कड़े उपवास किए हमने, कितनी शिवरात्रियां मनाई हमने। कितने तपस्वी आज भी हिमालय में उस ठंड में कड़कड़ाती हुई आज भी तपस्या कर रहे हैं, ताकि इसकी एक झलक पाले। आज कितने लोग कितने मुश्किल दौर से जिंदगी में गुजर रहे हैं कि बस इसकी एक झलक पाले। और हम सभी एक सेकंड में यहाँ पर आ गए हैं, केवल विचारों के बलबूते पे। केवल बुद्धि से हम इस चित्रों को देख रहे हैं। और मन ने हमको, मन और बुद्धि ने मिलाकर हमको इस दिव्य लोक, परम धाम, निराकारी वतन, मूल वतन, मूल आत्माओं का मूल जहां पे है, इन आत्माओं के झाड़ का बीज यहाँ पर है। इसीलिए इसका बीज ऊपर है, इसीलिए ये पेड़ उल्टा है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला गया है, ऊर्ध्व मूल मध शाखा। ऐसा एक पेड़ जिसका मूल ऊर्ध्व में ऊपर है और जिसकी शाखाएं नीचे फैली हुई है। ऐसा कोई हमारे दुनिया का पेड़ नहीं है। ये आत्माओं का पेड़ है। क्योंकि हम सब आत्माओं का बीज ऊपर है, इसीलिए ये पेड़ उल्टा है। ये बीज का, ये बीज की दुनिया, ये परम धाम, ब्रह्मलोक, पांच तत्वों को ब्रह्म कहते हैं। और इन ब्रह्म से पार छठा तत्व, हमारे मुस्लिम भाई बहन कहते हैं इसको छठा तत्व, सातवां आसमान, हेवनली एबोर्ड हमारे क्रिश्चियन भाई बहन इसको बोलते हैं। हर धर्म में इसकी मान्यता है। बौद्ध धर्म में इसको निर्वाण बोलते हैं। जैनिज्म में भी इस चीज को याद किया जाता है। सॉरी। तो ये सुंदर परम धाम है। यहाँ से वापस आने की दिल तो आपकी नहीं होगी, फिर भी वापस आ जाइए धीरे धीरे नीचे, सूक्ष्म वतन में, फिर नीचे नीले प्रकाश की दुनिया में। वेलकम बैक। कैसे लगा सभी को? सभी अनुभव कर पाए? थोड़ा। ओके।
ओके प्रिया जी, वो महाज्योति को फील किया आप लोगों ने? दीदी मुझे एक पूछना है आपको। अच्छा, सवाल जवाब ऐसा। लास्ट में लेंगे, सवाल हम लास्ट में हाँ। लेंगे, कोर्स कंप्लीट नहीं अच्छा। होगा फिर। ओके, मुझे सिर्फ अभी एक्सपीरियंस बताइए, किया होगा तो। ज्योति जी, आपको फील हुआ? जैसे मैंने बोला, मैंने इसीलिए बोला चलते फिरते करने का ये कोर्स नहीं है, आपको पूरा ध्यान से करना होगा क्योंकि ये अनुभूति है। ओके, थोड़ा भी हुआ तो प्लस पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं हुआ ऐसे कोई है कि बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं? नो मैडम। हाँ बोलिए। नो मैडम। नो आपको नो मैडम। बिल्कुल भी फील नहीं हुआ आपको? नहीं हुआ फील मैडम। हुआ, अच्छा, सभी को फील हुआ, वेरी गुड। तो ये परम धाम में जाने के बाद देखो मेरा वॉल्यूम का, वॉइस का टोन भी ऑटोमेटिक कम हो गया। क्यों? क्योंकि हम एकदम डीप साइलेंस की दुनिया में से जाके आए। सोचो, कुछ क्षणों के लिए हम टिके वहां पे और आ गए, तो इतनी शांति फील हो रही है। अगर हम बार बार मेडिटेशन में उस स्टेज को अनुभव करेंगे और उस परमात्मा के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, उससे हमारी संगत बढ़ जाएगी, तो लाइफ कैसी होगी? क्या हमारे स्वभाव संस्कार बदल नहीं सकते? क्या हमारे अंदर जो हमने कल 7 गुण देखे थे वो सातों के सातों गुण आ नहीं जाएंगे? क्या ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको? कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? मिलेगी। हाँ, मिलेगी। यस, मिलेगी। तो ये इनका परिचय हमको आज देखना था, पर अनुभव शेयरिंग में काफी समय गया, तो इसीलिए आप लोग अपने होमवर्क अभी ग्रुप में शेयर करेंगे, तो ऑनलाइन हमारा समय कम जाएगा। तो अभी मैं 15 मिनट और लूं या बंद कर दूं, मुझे बताइए, क्योंकि एक अभी मैं परिचय देने जा रही हूँ। तो जैसे हमारा परिचय था, नाम रूप देश काल, वैसे ही परमात्मा का परिचय होता है। तो हमने नाम रूप देश काल सब अपना, ये हमारा पूर्ण परिचय है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे हमारा नाम क्या है, हमारी क्वालिटीज क्या है, ये हमारा स्वरूप क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, हमारी एक्टिविटी क्या है कि हम एक्टर है, और उस परम धाम से हम इस दुनिया में, इस ड्रामा में, जैसे शेक्सपियर कहता है कि बाबू मोशाय ये दुनिया एक रंगमंच है, तो वैसे इस रंगमंच पे हम एक्टिंग करने आए हैं आत्मा, और हमारा परमानेंट एड्रेस ये परम धाम है। और हम रहते कहाँ हैं इस घर में, शरीर में टेम्पररी एड्रेस ये है। तो ये पूरा हमने पिछले 3 दिनों में अच्छी तरह से समझा, मेडिटेशन की अनुभूति के साथ। अब परमात्मा कौन है? तो हम आत्माओं की ये अवस्था थी कि चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, उल्फत देखो आग बनी है, मिलने से मजबूर रहे। ये आत्माओं की अवस्था थी। न जाने हम कहाँ कहाँ भटके, कितने क्लासेस किए, कितने कोर्सेस किए, पर कोई भी इंसान हमको परमात्मा से मिलवा नहीं सकता जब तक खुद खुदा धरती पर आकर, स्वयं भू पर आकर परमात्मा खुद अपना परिचय नहीं देता। इसीलिए उनका नाम है खुदा, खुद आने वाला परम आत्मा, सभी आत्माओं में हाईएस्ट। इसलिए कोई दुनिया की आत्माएं, कोई दुनिया के बड़े बड़े साधु संत खुद को कहला ले, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर खुद को कहला ले, चैलेंज है, कोई भी आपको परमात्मा से नहीं मिलवा सकते। वो भी कहीं ना कहीं से राजयोगा कॉपी करके आपको सुनाएंगे। आपको यह परमात्मा का परिचय केवल परमात्मा के द्वारा ही मिल सकता है। मुझे भी उनके द्वारा मिला। अभी आपका कोर्स भले लेने के लिए मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट निमित्त बनी हूँ, पर ये कोर्स मेरा नहीं है। मैं बार बार यही कर रही हूँ। ये पूरा कोर्स डिजाइन और बनवाया गया स्वयं परमपिता परमात्मा ने बनवाया, और वही हम सभी बच्चों को दे रहा है। और क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं, इसीलिए इस कोर्स की कोई फीस नहीं है। कोई बाप अपने बच्चों से कभी ट्यूशन फीस नहीं लेता। भाई बहन एक दूसरे से ले सकते हैं, इसलिए दुनिया के कोई भी कोर्सेस आपको फ्री नहीं मिलेंगे,
है ना। कोई भी ट्रेनिंग हम भी दूसरे कोर्सेस लेते हैं, वो फ्री नहीं है, पर राजयोगा हम फ्री में सिखाएंगे, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा है। परमात्मा ने सबको ये अपने बच्चों को फ्री दिया हुआ है। परमात्मा ने कहा है एक भी रुपया अगर मैं इसका रखूंगा और मेरा एक बच्चा अगर वो 1 रुपया अफोर्ड नहीं कर पाया, तो वो मेरे इतने सुंदर ज्ञान से, और मैं इस दुनिया में आ चुका हूं, इस अवेयरनेस से चूक जाएगा। 1936 में जिसके लिए हमने इतने फेरे लगाए दुनिया भर में, वो स्वयं परमात्मा इस धरती पर आ चुका है। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। इंसान की आज हालत क्या है? एक पेपर पढ़ने वाला व्यक्ति है, अब वो पहला पेपर पलटता है, देखता है वहां पर कुछ न्यूज है, परमात्मा के बारे में कुछ कहा गया है। वहां पर कहा गया है परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र है, मतलब तुम में, मुझ में, सब में भगवान है, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, ठीक है। वो बोल रहा है अगर मुझ में, तुझ में, सब में भगवान है, तो लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हैं हम? भगवान लड़ता है? भगवान तो लड़ाइयाँ शांत करने वाला है, शांति का सागर। उसको जचती नहीं है बात। फिर वो आगे जाता है, दूसरे पेज पे लिखा हुआ होता है प्रकृति ही परमात्मा है। ये प्रकृति ही परमात्मा है। अगर प्रकृति परमात्मा होती तो कहीं पे बाढ़, कहीं पे सूखा, कहीं पे अकाल ऐसे होता? परमात्मा अपने ही बच्चों को बाढ़ में डुबो देता और अपने ही बच्चों को सूखे से मार देता? परमात्मा का कर्तव्य तो नहीं दिखता, वो तो विश्व कल्याणकारी है। नहीं जची उसको। तीसरे पेज पे आया, वहां लिखा हुआ था कि कर्म ही धर्म है। परमात्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है। बस कर्म करो, कर्म ही परमात्मा है। बस क्या बोलते हैं, देखिला भाकरीत भगवान। बस रोटी कमाओ, खाओ पियो ऐश करो, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। तो फिर उसके माइंड में आया इतने सारे कंफ्यूजन्स है दुनिया के अंदर, इसकी बात थोड़ी सही लगती है, चलो कर्म ही करते रहो। राइट। अगर कर्म करने में ही भगवान होता, तो इंसान क्यों किसी कर्म से सुखी और क्यों किसी कर्म से दुख फील करता? तो अगले पेज पे जाने तक उसकी हालत क्या हुई होगी। लास्ट में वो बोलता है भगवान है तो प्रूव करो। इसलिए परमात्मा बोलता है आज दुनिया में इतने सारे मत मतांतर, इतने सारे शास्त्र, इतने सारे धर्म ग्रंथ, इतने सारे मठ पंथ हो गए हैं कि आज कोई भी, सभी मिलाकर भी मेरा परिचय सत्य स्वरूप से नहीं दे सके, तो मुझे खुद को ही इस दुनिया में आने पड़ा। इंसान की हालत आज ये है। भगवत गीता का श्लोक है, कथम विद्यामहंत योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयेन केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। कि हे परमात्मा, सारी दुनिया की विद्या शास्त्र महायोगी कहते हैं कि तुमको सदैव स्मरण करना चाहिए, लेकिन मैं तुमको याद कैसे करूं? दुनिया के लोग कितने प्रकार बताते हैं। कोई बोलते हैं हठ योग में बैठ जाओ, कोई बोलते हैं ओमकार रटो, कोई बोलते हैं अल्लाह को मानो, कोई बोलते हैं भगवान को मानो, कोई बोलते हैं जीसस को मानो। मैं मानूं क्या? मैं तुम तक पहुंचू कैसे? कैसे आपका चिंतन करूं परमात्मा? प्लीज गाइड मी। तो ऐसे वक्त में परमात्मा क्या कहता है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर ये हालतें हैं, प्रकृति परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, एक ही सेकंड। ये आप लिख। ये सारे परमात्मा के लिए भ्रांतियां हैं। तो हम बूंद है, सागर में लीन होंगे। फिर परमात्मा कण कण में व्याप्त है। कोई बोलता है निराकार है, कोई बोलता है निर्गुण है। अब निर्गुण कैसे हो सकता है? निर्गुण मतलब जिसमें कोई क्वालिटीज ही नहीं है। अगर परमात्मा निर्गुण होता, तो फिर हम सारे गुण मांगने के लिए उनके पास क्यों जाते? फिर कुछ लोग ये बोलते हैं देवी देवता 33 करोड़ जो है वही भगवान है, डेटीज आर गॉड। देवता फिर उनको नाम क्यों दिया जाता? है ना। देवताओं को हमारे जैसे हाथ पैर मुंह आंख कान सब दिखते हैं। हमने कल ही देखा, दिव्य क्वालिटी की वजह से उनको देवता कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमात्मा बन सकते हैं। परमात्मा है ही नहीं, ये भी बात रॉन्ग है। आजकल के हमारी पीढ़ियों की हालत इसीलिए ऐसी हो रही है। हमारी पीढ़ियां बोल रही है, नए बच्चे,
कि आप मंगलवार को एक को मानते हो, बुधवार को एक को मानते हो, गुरुवार को आप एक की पूजा करते हो, इतने सारे भगवान बना के रखे हैं, एकाग्रता तो है ही नहीं। एकाग्रता का मीनिंग है अग्र में एक होना। एक तरफ बोलते हो सबका मालिक एक, और सब अलग अलग को मानते हो आप लोग, और टिकते एक भी नहीं हो। आप हिंदू हो तो मुस्लिम से झगड़ोगे, मुस्लिम हो तो हिंदू से लड़ोगे, क्रिश्चियन हो तो इससे लड़ोगे, फिर आप बौद्ध हो तो उससे लड़ोगे। तो अगर आप परमात्मा के नाम पर धर्म स्थापन किए हो तो परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंचते? परमात्मा के नाम पर ही लड़ाइयाँ शुरू कर दिया आपने। तो इसका मतलब है ही नहीं। तो इसलिए आज के बच्चे विश्वास नहीं रख रहे हैं। इसलिए हमारा विश्वास अगर डोला हुआ है ना, तो हम अपने बच्चों का विश्वास नहीं बिठा सकते, आस्था नहीं बिठा सकते धर्म में। हमारा धर्म हमको धारणाएं सिखाता है, जिंदगी में दिव्य गुणों की। लेकिन धारणाएं छोड़कर हम रिजिडिटी की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम क्यों इसको वो उसको वो समझ रहे हैं? क्योंकि हमने परमात्मा को रियली समझा ही नहीं है। हम ऊपरी तौर पर ही घूमना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ओरिजिनली क्या है इसका परिचय नहीं है। परमात्मा जिसको भी हम माने उसकी कुछ टेस्ट हम ले सकते हैं। वैसे हमारी औकात नहीं है कि हम परमात्मा की टेस्ट लें, लेकिन हम जिसको मान रहे हैं वो सच में मानने लायक है क्या? जिसको भी हम मानते हैं, परमात्मा उसी को कहा जा सकता है कि जो सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। वो सर्वमान्य होना चाहिए, फिर चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हर एक धर्म को मान्यता उसकी होनी चाहिए। तो ही वो परमात्मा है, क्योंकि वो तो सबका फादर फादर है। यूनिवर्सल फादर बोलते हैं उसको। फिर वो एक का है और एक का नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। केवल अल्लाह ही भगवान, अल्लाह ही एक सर्वोपरि है, जैसे मुस्लिम्स कहते हैं अपने अजान में, या केवल राम ही सबका ये है, ऐसे तो नहीं हो सकता। परमात्मा सभी को मान्य होना चाहिए, तभी वो परमात्मा है। फिर सर्वोपरि, उसको उसके ऊपर कुछ भी नहीं, वो सबसे परे है, सुख दुख से न्यारा है, वो किसी में फंसता नहीं है। कभी आप बहुत रो रहे हो तो देवी देवताओं की मूर्तियां भी नहीं रोती, तो भगवान कैसे रोएगा? परमात्मा बहुत सुंदर पेरेंटिंग करता है। हम अगर पेरेंट्स हैं तो हम अपने बच्चों को कुछ हो जाए तो हम भी उसके साथ रोने लग जाएंगे। लेकिन परमात्मा ऐसा पेरेंट नहीं है। वो एकदम अलग रह के हमको सॉल्यूशन देता है। हमारे कर्मों में वो कभी इंटरफियर नहीं करता, राइट? लेकिन वो हमको सॉल्यूशन देता है हमेशा। तो परमात्मा सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है। उसके ऊपर किसी के पास भी कोई नॉलेज नहीं है, उसके आगे सारा ज्ञान फीका पड़ जाता है, छोटा हो जाता है। जब वो ज्ञान देने लगता है तो दुनिया का कोई ज्ञान उसके आगे फीका ही है। इसीलिए आज चारों तरफ आपको राजयोगा के कहीं ना कहीं असर हर एक कोर्स में मिलेंगे। लेकिन हाँ, सभी लोग क्रेडिट नहीं देना चाहते, तो वो अपना नाम से बनाएंगे। लेकिन यह राजयोगा ही परमात्मा का दिया हुआ रियल नॉलेज है। इसीलिए द मोस्ट नॉलेजफुल सर्वज्ञ है। परमात्मा के ज्ञान के ऊपर फिर कोई ज्ञान नहीं है। अनलिमिटेड है, सर्वगुणों में अनंत है वो। इसीलिए आपको बोला ना, 850 करोड़ भी एक साथ जुड़ जाए तो भी उसका कम नहीं पड़ेगा ताकत। एक माँ तो भी एक साथ दो ट्विंस हो जाए, 4 बच्चे हो जाए, तो किसको पालू किसको छोड़ू हो जाएगा। परमात्मा को ऐसे नहीं होता। वो अगर हम लोग कोर्स कर रहे हैं तो भी हमको प्यार देगा। और जो लोग हमारे ग्रुप में ही देखो 42 के ऊपर लोग हैं, सारे लोग कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हुए उनको भी प्यार देगा। उसको बेहद कहते हैं। बेहद का परमात्मा मतलब उसको हद नहीं है, लिमिटेड नहीं है कि तूने मेरी भक्ति की, तूने मेरे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया, तूने मेरी अजान पढ़ी, तो मैं तुझ पे कृपा करूंगा। उसके पास ऐसा कोई फिल्टर नहीं है। वो सबको अनलिमिटेड देता है। अगर कोई सड़कों पे घूम रहा है और बस वो दिल से अच्छा उसको याद कर रहा है, तो वो उसको भी प्यार देगा। और कोई बड़े महलों में रह के बड़े मंदिरों में उसको याद कर रहा है, वो तो भी उसको प्यार देगा। उसके पास कोई पार्शियलिटी नहीं है। परमात्मा का हर एक नाम कर्तव्यवाचक है। हमारे सब इंसानों का नाम कर्तव्यवाचक माता पिता रखते हैं, पर हम वैसे कर्तव्य करते हैं कि नहीं, वो हमारे ऊपर है। हम देखते हैं दुनिया के अंदर नाम लक्ष्मीबाई, और पूछा गया आप क्या करते हो, तो लोगों के बर्तन मांजती हूँ। ऐसी एक लेडीज मिली मुझे कल, हमारे साइड में ही आती है। नाम पूछा शांता देवी, और इतना जोर से चिल्ला कर बोला, तो कहीं पे भी शांति नहीं, कहीं पे लक्ष्मी की गौरवशालिता नहीं। नाम आज आते हुए एक जने की मैयत जा रही थी, तो मैंने पूछा कौन गए हैं, बहुत बड़ा उनके पीछे काफिला था। तो कहा ये सेठ अमर अमरचंद है। नाम क्या था? अमरचंद, और मृत्यु 35 की एज में ही हो गई, तो अमर हुए। फिर किसी को पूछा, भाई कटोरा लेके भीख मांग रहे हो, नाम क्या है आपका? तो कहते हैं मेरा नाम अमीर सेठ है। नाम अमीर, और
काम क्या कर रहा है फकीरों का। तो हमारे नाम कर्तव्यवाचक नहीं बचे हैं, लेकिन परमात्मा का हर कोई नाम देख लो, उसने वो कर्तव्य किया हुआ है, तभी हम उसको वैसे नाम देते हैं। सारे ज्योतिर्लिंगों के नाम देख लो, हर एक नाम में अर्थ है। सौराष्ट्रे सोमनाथच्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाल ओंकारम ममलेश्वरम। सुन लो, सारे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग, अलग अलग नाम है, लेकिन सारे नामों में आप देखोगे ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, ऐसे कुछ कॉमन नाम आपको मिलेंगे। ईश्वर लगेगा या फिर नाथ शब्द लगेगा, क्योंकि वो सबसे टॉप मोस्ट है, उसके ऊपर कोई नहीं है। ओके, किसी की तरफ से स्क्रिबलिंग हो रहा है तो थोड़ा सा आप स्क्रिबलिंग मत कीजिए, ध्यान दीजिए। एक सेकंड। फिर उसके आगे ये सारे पॉइंट्स आपको रनिंग नोट्स लेनी है, बाद में वापस यूट्यूब पे सुन के भी ले लेना। अ, और 12 ज्योतिर्लिंगम, परमात्मा के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम हम देख लेंगे, तो दुनिया के हर कोने कोने में परमात्मा की मान्यता है। राइट। फिर देवी देवताओं की पूजा यह स्टेट वाइज होती है। जैसे ऊपर में जाओ तो किसी की पूजा होगी, नीचे जाओ तो फिर आपको देखिएगा बालाजी की आदि पूजा होगी, आप राइट में जाओ तो देवी की पूजा होगी, आसाम या कलकत्ता साइड में या इधर के साइड में। आप वेस्ट में जाओ तो जैसे गणेश जी की या इन सब की पूजा होगी। तो हर जगह अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लोगों की पूजा है, लेकिन परमात्मा की पूजा स्टेट वाइज नहीं है। परमात्मा तो विदेशों में भी पूजा जाता है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर परमात्मा शिव के हैं। परमात्मा का नाम है शिव, सदा शिव। सदा शिव का मीनिंग है सदैव सभी का कल्याणकारी। श अधिक व, इन दो शब्दों का अक्षर, इन दोनों अक्षरों का मीनिंग है सदैव कल्याणकारी, कल्याणकारी, सभी का कल्याणकारी। परमात्मा सदा शिव है, सभी का कल्याणकारी, और बाकी सब परमात्मा के बच्चे हैं, देवी देवताएं। परमात्मा का एड्रेस भी हमारे जैसा ही है, जैसे हमारा एड्रेस वैसे परमात्मा का एड्रेस। तो जिस परम धाम के हम रहने वाले हैं, यहाँ से हम आए हैं, वो भी वही का रहने वाला है। अब उसका परम धाम खाली हो गया, हम सब लोग नीचे आ गए, तो अब उसको वहां असहजता होती है और वो फिर से हमें लेने के लिए नीचे आता है। तो ये परमात्मा का ब्रह्मलोक जो है ना, इसको 10th डायमेंशन वाली दुनिया कहते हैं। ये मैं आपको और डिटेल में हमारा 3rd लेवल शुरू होगा ना, तो अभी ये पिक्चर में आपको समझाऊंगी, मुझे याद दिलाना। बेसिकली परमात्मा का कोई ऐसे ये नहीं है, मतलब परमात्मा की ऐसे घर में हमारी छोटी पिंडी होगी, या मंदिर में जाएंगे तो शिव जी की बड़ी पिंडी होगी, तो इसका मतलब क्या परमात्मा का साइज छोटा बड़ा हो रहा है क्या? परमात्मा हमारे शरीरों की तरह छोटे बड़े नहीं होते हैं। परमात्मा को हमको अपनी श्रद्धा दिखानी थी, इसलिए हमने परमात्मा के ऊपर, एक सेकंड, ये किसी के तो भी ना अनोटेशन आ रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो मतलब परमात्मा वो हमको अपनी पूजा आदि दिखानी थी ना, इसीलिए हमने उनको पत्थरों में पूज दिया। कहीं पे हमने व्हाइट शिवलिंग बनाया, कहीं हमने ग्रे ये बना दिया, कहीं पे अमरनाथ में केवल शिवलिंग बना दी। तो ये नीचे की पिंडी का भी इतना नहीं है, मेन इस शिवलिंग का महत्व है। ओरिजिनली परमात्मा निराकार है, वो तीनों लोकों को जानने वाला है, इसीलिए हम त्रिपुंड निकालते हैं। उसको पहले कहाँ से दुनिया शुरू हुई, मध्य में क्या हुआ, आदि में क्या हुआ, मध्य में क्या हुआ, अंत में क्या होने वाला है, ये दुनिया परिवर्तन कैसे होने वाली है, ये सारा नॉलेज परमात्मा के पास है। इसीलिए वो त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकी नाथ है। वो स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक और परम धाम ब्रह्मलोक, तीनों का मालिक है। वो जहां चाहे वहां विचर सकता है। वो त्रिपुंडधारी इसलिए बोलते हैं। फिर वो प्रजापिता ब्रह्मा, फिर श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी, तीनों त्रिदेवों का भी वो पिता है, इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। इसलिए उन पर और किसी पर नहीं चढ़ाया जाता, शिवलिंग पर ही 3 बेल को चढ़ाया जाता है, 3 पत्तों का बेल। ये 3 का महत्व बहुत ज्यादा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है वो। श्री प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करवाते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा ये नई दुनिया का निर्माण करवा रहे हैं। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये नाम दिया गया। प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा ये ज्ञान हमको दे रहा है। फिर ब्रह्मा कुमारी, मतलब कुमारी मतलब बच्ची। अब इसका मतलब शादीशुदा लोग यहाँ पे नहीं, ये ज्ञान नहीं ले सकते क्या? मैक्सिमम तो यहाँ पे कपल्स ही आते हैं,
शादीशुदा लोग ही ज्यादा आते हैं परमात्मा के घर में, लेकिन वो अपने घर गृहस्थ में रह के इस ज्ञान को अपनाते हैं। कुछ सिलेक्टेड हजारों कन्याएं हैं, 35,000 के आसपास, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत को फॉलो करके यहाँ पर अपने यज्ञ की वेदी पर अपना जीवन स्वाहा कर दिया है। बाकी हम जैसे लोग घर गृहस्थ में रह के ही इस ज्ञान को फॉलो करते हैं। लेकिन नाम इसका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसलिए रखा गया क्योंकि 1936 में जब परमात्मा आए थे, तब लेडीज को बहुत यूज एंड थ्रो जैसे समझा जाता था, पैरों की जूती बोला जाता था, स्त्रियों की बहुत अवहेलना होती थी। और परमात्मा कभी भी अपने बच्चों की अवहेलना नहीं दे सकता। परमात्मा तो स्त्रियों को अबला नहीं, सबला कहते हैं। और परमात्मा ने आकर शिव शक्ति यह नाम दिया, तब से शिव शक्ति नाम प्रचलित हुआ। इसीलिए शक्तियों की हमारे भारत भूमि पर भी 9 दिन नवरात्रि में पूजा होती है, पर घरों में स्त्रियों को उतना सम्मान मिलता है, आप सब कोई जानते हैं। बहुत सिलेक्टेड या सेल्डम या बहुत गिने चुने घर है जहाँ पे सच में स्त्रियों को सम्मान से रखा जाता है। बाकी हर जगह पुरुष प्रधान संस्कृति ने ऐसा बोला है, कालिदास जी ने भी ऐसा बोल के रख दिया, उसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए। उन्होंने कहा ढोल गवार क्षुद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब ढोल बजाने वाला, गंवार, शूद्र और नारी, इन सबको पीटना चाहिए, उसके सिवाय ये काम नहीं करेंगे। इतना गलत मीनिंग का श्लोक लिखने के कारण पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्रियों को बहुत ज्यादा अवहेलनाएं सहन करनी पड़ी। तो परमात्मा के बच्चों द्वारा ये गलतियां हुई। फिर परमात्मा ने आकर सबसे पहले अपने स्त्रियों रूपी या अपने माताओं कन्याओं के मस्तक पर ही यह ज्ञान का कलश रखा। इसलिए इस संस्था में पुरुष और स्त्रियां दोनों आते हैं, भाई बहनें दोनों आते हैं, लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर ज्ञान देने की अथॉरिटी ज्यादा करके स्त्रियों के ऊपर रखी है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी नाम है। बाकी यहाँ पे ब्रह्मा कुमार्स भी है, कपल्स भी आते हैं। अब जैसे मैं तो गृहस्थ में रहती हूँ, फिर भी मुझे ब्रह्मा कुमारी गायत्री ही कहा जाता है अगर मैं वहां पे जाती हूँ तो ऐसे परमात्मा ने शक्तियों, नारी को, अबला को शक्ति बनाया। तो परमात्मा शिव और उसकी शिव शक्ति, तो परमात्मा सभी का उद्धारक है। इसीलिए उसको उसका स्वरूप वो दिखाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जैसे पार्वती की ये है। लेकिन लोग कुछ गलत भ्रांतियां भी पालते हैं शिवलिंग के बारे में, वो तो उनके मन की विकृति है। बाकी परमात्मा कोई गंदगी वगैरह नहीं प्रसारित करता, उसको देखकर तो शुद्धता का एहसास ही होना चाहिए। ऐसा ये फॉर्म है परमात्मा का, ये ओरिजिनल बिंदु रूप देख रहे हो आप सब लोग। मेडिटेशन में आपको इस बिंदु को याद करना है, खुद को भी बिंदु और परमात्मा को भी बिंदु। वो दिखता भले बिंदु है, गुणों में सिंधु है। ये और एक एक्सपीरियंस के लिए आपको ये देखिए। अच्छा, ये बाद में स्लाइड शो में प्ले होगा, एक सेकंड। दिख रहा है आप लोगों को? मेडिटेशन में आप इस तरीके से फील कर सकते हो। जैसे आप परम धाम में पहुंच गए, वहां पे इस तरीके से परमात्मा का प्रकाश आप निरंतर देख सकते हो। उनका प्रकाश जैसे हमारी ओर आ रहा है। ओके। और यहाँ पर हम सभी आत्माएं, जितना हम अपने जीवन में होमवर्क करते हैं, जितना हम परमात्मा से प्रीत रखते हैं, उस हिसाब से परमात्मा के नजदीक वाली लाइन में बैठना है या दूर वाली लाइन में बैठना है, ये हम अपने पुरुषार्थ से तय करते हैं। पुरुषार्थ मतलब हम खुद पे कितना एफर्ट लेते हैं, उसके हिसाब से हम ये अपना तय करते हैं। ठीक है, तो ये सबको क्लैरिटी आ गई। अब आपको नीचे की लाइन में बैठना है कि ऊपर की लाइन में, वो आपको तय करना है। आगे बढ़ती हूँ। आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया। परमात्मा का मेन मेन परिचय आपको हम देते जा रहे हैं, और मैं आगे भी ले रही हूँ ताकि फिर जो भाई बहन बाद में यूट्यूब पे देखेंगे तो उनका कवर हो जाएगा। यस प्रिया जी, चलेगा, यू कैन लीव। आप बाद में ये कीजिएगा, देख लीजिएगा। तो मैं खत्म कर देती हूँ थैंक ताकि यू दीदी। ताकि हम कल से लेवल 2 शुरू करेंगे। ठीक है, इसके आगे का मैं रिकॉर्डिंग आपको बता दूंगी, भेज दूंगी। तो अभी ये हमने देख लिया।
ये भी हमने देख लिया कि अगर ईस्ट में जाएंगे तो काली पूजा, वेस्ट में जाएंगे तो गणेश जी की, नॉर्थ में राम जी की, कृष्ण जी की, साउथ में वेंकटेश जी की। लेकिन परमात्मा निराकार जो है, उनकी आराधना पूरे विश्व भर में होती है, स्टेट्स में नहीं, दूसरे देशों में भी होती है। फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर दिशा में सर्व धर्मों में उसकी मान्यता है। काशी में जाओ विश्वनाथ, साउथ में जाओ रामेश्वरम के रूप में मिलेंगे, वेस्ट में जाओ सौराष्ट्र सोमनाथ के रूप में मिलेंगे, और ऊपर जाओ उत्तर में तो स्थानेश्वर, मतलब श्री गोपाल के भी ईश्वर गोपेश्वर का मंदिर है वहां पर। तो वो सर्वधर्म मान्य भी है परमात्मा। फिर अलग अलग धर्मों में भी उनकी मान्यता है। इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसके अगले वाले चित्र का निकालो, ये थोड़ा क्लैरिटी कम है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो, ताकि मेडिटेशन में कुछ दिनों तक आप इसका फायदा लो। एक बार आपको याद हो जाए इनके सारे गुण, ये परमात्मा के 32 गुण हैं। हम शादी करते हुए पति पत्नी के गुण मैच करते हैं, अगर हम परमात्मा के साथ उनके गुण गुण मैच कर ले तो हमको कहीं पे भी मैचिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी। परमात्मा ये सब कुछ है, गुणों के भंडार, प्रेम के सागर, सारे सातों गुणों के सागर, सृष्टि के आदि मध्य अंत के दाता है, दिव्य दृष्टि देने वाले हैं, बिंदु रूप है। फिर काल के पंजे से छुड़ाने वाले महाकाल भी है, सुख दुख से न्यारे भी है। फिर दिव्य बुद्धि के दाता है, पतितों को, पाप करने वाले को भी शुद्ध बनाने वाले हैं। तो हमने आज तक अपने लाइफ में कितने भी गलत कर्म किए होंगे, अगर हम उनकी याद में अच्छे से बैठे और पूरी तरीके से मन को क्लीन करें, तो हमको परमात्मा फिर से प्यूरिफाई करने के लिए रेडी है। बस हमारे अंदर ऑनेस्टी चाहिए। उसके बाद सदगति दाता है और सबके सुख के दाता है, नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं। पत्थर बुद्धि से हम आत्माओं को पारस बनाने वाले हैं, क्योंकि पत्थरों को हमने परमात्मा को पत्थरों में डाल दिया, और पत्थर पूछते पूछते हमारी बुद्धि भी पत्थर बन गई, और हम परंपराओं में ही ज्यादा फंस गए। पर परंपराओं के पीछे मतितार्थ क्या था, व्रत उपवासों के पीछे हमारा अर्थ क्या था, उन अर्थों को सही मायने में अगर हमने नहीं समझा, तो फिर हमारी बुद्धि का विकास नहीं होता। तो व्रत उपवास सब कीजिए, लेकिन उसका अर्थ समझ के कीजिए। किसी ने बोला, हमारे माता पिता ने किया, सास ससुर ने किया, परंपरा है इसलिए करना पड़ता है बोलकर कोई व्रत मत कीजिए। आप उसको समझ के, सोच समझ के शरीर को लंघन करवाना है, एक हमारा संयम नियम बढ़ना चाहिए, शुद्धता बढ़नी चाहिए, उस भाव से कीजिए, तो वो भाव परमात्मा तक पहुंचता है। परमात्मा सत्य है, चित्त को आनंद देने वाला है, निराकार है। फिर विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि का पालना करवाते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा अभी क्या कर रहे हैं, हम सभी को ये ज्ञान देके स्थापना का कार्य कर रहे हैं। और विष्णु जी मतलब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के फॉर्म में वो नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं, उसकी पालन पोषण करवाते हैं। तो सतयुग त्रेता युग आगे आपको वो आने वाला है एडवांस कोर्स में, लेवल 2 में। फिर जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, और परमात्मा 3 रोल प्ले करते हैं। परम पिता बनकर हमको ज्ञान देते हैं, परम पिता बनकर हमारा जन्म अभी परमात्मा के थ्रू हो गया है। आप सभी जो भी है, आप कौन हो गए अभी ये कोर्स करके, परम पिता परमात्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, क्योंकि पेट से तो जन्म नहीं दे सकता ना परमात्मा, हमको मुख से अपना बच्चा बोलकर एडॉप्ट कर रहे हैं इस ज्ञान के द्वारा। तो हम परमात्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, तो वो हमारा पिता है। हम हमेशा, हमारे माता पिता होते हुए भी, एक श्लोक हमेशा कहते हैं, अगर आप सहमत हो तो थम्स अप कर देना। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। मीनिंग क्या, हे परमात्मा, आप हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी सदगुरु सब कुछ हो। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कभी किया है तो आप थम्स अप कर सकते हो या वाई डाल सकते हो कि यस हमने ऐसा किया हुआ है। तो अगर हमारे शरीर के माता पिता है तो उनको क्यों माता पिता बोल रहे हैं हम, है ना, क्योंकि वो शरीर के पिता है, माता है, लेकिन परमात्मा हम आत्माओं के पिता है। परमात्मा हम आत्माओं के सब कुछ है, इसलिए हमने उसको बोला त्वमेव बंधु त्वमेव सर्व मम देव देव, कि परमात्मा आप हमारे सब कुछ हो। तो ये हमारे अंदर की भावनाएं क्यों निकलती है, क्योंकि वो है हमारा। उनका नाम भी क्या रखा है हमने, परम पिता, पिताओं का भी पिता, मतलब हमारे पिता के पिता कौन, उनके पिता कौन, दादा परदादा उनके भी परदादा, उनके भी सबके पिता है वो। इसीलिए परम पिता, सबका बाप। बाप शब्द ना दुनिया में अलग एंगल से यूज किया जाता है,
कि बाप को छेड़ना नहीं, बाप बनने की कोशिश मत करना। मतलब बाप मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी है वो, इसलिए उसके हर शब्द के पीछे ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे से ऊंचा तू भगवान, ऐसा कहा जाता है। तो आप देखो, परम पिता, परम आत्मा, आत्माओं में परम, उसका जहां पे रहता है उसका नाम भी परम धाम, छोटा मोटा धाम नहीं, परम धाम, राइट। फिर वो गीता ज्ञान के भी दाता है। श्री कृष्ण के 84वें जन्म के द्वारा परमात्मा हम सभी अर्जुनों को ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन का मीनिंग क्या है? केवल एक, पांडवों के एक अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया। वहां पे तो अक्षौहिणी सेना भी थी, वो भी तो परमात्मा के बच्चे थे, उनको क्यों नहीं ज्ञान दिया? तो ये केवल सिंबॉलिक है। प्रैक्टिकली अर्जुन मतलब अर्जन करने वाला, सुनने वाला ध्यान से और आचरण करने वाला, अपने जीवन में जो ज्ञान का आचरण करता है उनको कहते हैं अर्जुन। तो हम सब में से देखो, कुछ होमवर्क करते कुछ नहीं करते। अगर आप सच्चे अर्जुन हो तो पूरा होमवर्क करोगे, राइट। तो परमात्मा ऐसे हम अर्जुनों को ही ये ज्ञान सुनाते हैं। और कहाँ सुनाते हैं? कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं सुनाया ज्ञान, तो प्रैक्टिकली हमारा जीवन कैसा है? यहाँ पे सुबह आँख खुलते ही कुरुक्षेत्र मैदान है हमारे लिए। यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम्स लाइफ में हम फेस करते हैं, तो कुरुक्षेत्र ही है जीवन हमारा। तो इस जीवन के, कोई हमारे साथ ईर्ष्या करता है, कोई द्वेष करता है, कोई छल कपट करता है, तो ऐसे माहौल में रह के भी हमको अपने वैल्यूज को संभालने का ज्ञान परमात्मा दे रहा है। तो हमारे जिंदगी रूपी कुरुक्षेत्र में परम पिता परमात्मा हमको श्रीमद् भगवत गीता सुना रहा है। भगवत, भगवान के द्वारा उद्गारी गई, उद्गत गीता। गीता मतलब गायन योग्य, जो हमको गायन योग्य बनाती है, जिसको जिंदगी में आचरण करने के लायक जो ज्ञान कहा जाता है। तो परम पिता स्वयं जन्म मृत्यु से न्यारे हैं। तो आपके हमारे तरह वो किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। इसीलिए एक स्लोगन है मराठी में, स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी, ऐसे बोलते हैं। बाकी वो भिकारी वगैरह तो नहीं है, लेकिन वो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, तो इसीलिए वो अजन्मा है। इसलिए उसको बोलते हैं स्वयं भू। वो पेट से जन्म नहीं लेता ना, तो वो डायरेक्ट आके परकाया प्रवेश करता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में और हर धर्म में आपको मिल जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य तन में आकर जब दुनिया का परिवर्तन करना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए साधु क्वालिटी की, मतलब जो अभी तक बुराई में भी अच्छाई को संभाल कर रखने का स्ट्रगल कर रही है, ऐसे मेरे साधु क्वालिटीज की आत्माओं का उद्धार करने के लिए मैं पुनः इस दुनिया में अवतरित होता हूँ। कब आता हूँ? युगे युगे नहीं, सारे कल्प, मतलब 5000 वर्ष का पूरा एक कालावधि है जिसके बारे में हम आगे सीखने वाले हैं। तो वो पूरा कालावधि पूर्ण होने के बाद मैं खुद इस दुनिया में आता हूँ। अगर वो कहता है मैं आता हूँ, मैं अगर आपको कहती हूँ कि मैं आपके घर पे आऊंगी, इसका मीनिंग ये है कि मैं आपके घर पे नहीं रहती, मैं कहीं और से आऊंगी। तो अगर उसने बोला है कि मैं आता हूँ, मतलब वो हमारी इस दुनिया में नहीं रहता, वो कहीं और से अपने परम धाम से आता है। पर हमने केवल मंत्र जपे, श्लोक पढ़ लिए, एक्यूरेट मीनिंग हमने समझना नहीं चाहा, इसीलिए सब कुछ इतने शास्त्र पढ़ के भी हम अज्ञान में रहे। दुख हरता सुख करता है परमात्मा, दुख हरता सुख करता। कभी भी वो दुख करता सुख हरता नहीं बोला हमने गलती से भी, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम आए तो हम घूम जाते, तो ये हम आगे कर्म फिलोसॉफी में समझेंगे। फिर मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है, देखा हमने। कर्मों की गति को हमारे जानता है, इसीलिए हम कौन से कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा और कौन सा बुरा, वो हमको रोज समझाता है। तो जो आपको एडवांस लेवल के बाद हम समझाने वाले हैं ना, उसको कहते हैं मुरली, पॉजिटिव थॉट्स का सोर्स। वो हम आपको जानबूझकर 10 दिन स्पेशली अलग से आधा घंटा निकाल के सुनाने वाले हैं। फिर उसके आगे आपको सुनना है तो वो आपको क्लासेस में भी आप जा सकते हो, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले हम आपको वो समझाएंगे, उसके द्वारा आपको ध्यान में आएगा कि सच में परमात्मा एक एक छोटी छोटी बात के लिए कैसे डायरेक्शंस देते हैं। मतलब इतना आपको पावरफुल और स्पेशल फील होगा कि भगवान भी कभी पढ़ाई पढ़ाता है, भगवान की ट्यूशंस भी मिलेगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था। वो आपको मिलेगी, आप बहुत भाग्यवान हो सभी, जैसे हम हैं। फिर ब्रह्मा, ये आपको बता दिया। फिर ब्रह्मलोक के वासी है और श्री शंकर जी द्वारा पुरानी सृष्टि का परिवर्तन करवाते हैं।
तो इस तरीके से ये परमात्मा का पूर्ण परिचय था। फिर परमात्मा को हमने बोला था कि किसको परमात्मा कहेंगे, जो सब धर्मों में मान्य है। तो देखो, हिंदुओं में जाओ तो ज्योतिर्लिंगम को माना जाता है। ज्योति मतलब प्रकाश, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप बोला जाता है परमात्मा को। बाकी हमारे घर की लिंग छोटी है, अमरनाथ में बहुत बड़ी है। परमात्मा का साइज छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, हमने बना दिया छोटा बड़ा, क्योंकि हमको बेल फूल जाने डालने थे। पर वो बेल फूल डाले हुए उस तक थोड़ी पहुंचते हैं। वो तो हमको निराकार में बुद्धि टिकाना मुश्किल हो रहा था ना भक्ति मार्ग में। इसीलिए हमने चलो बाबा कहीं और नहीं तो बुद्धि यहाँ तो टिकेगी, इसीलिए हमने सिंबल्स बनाए। बाकी ओरिजिनल परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है। हम ज्योतिर्लिंगम के रूप में उसकी पूजा करते हैं। इस्लाम धर्म में उसको बोलते हैं खुदा नूर है, और आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं है। नूर मतलब ये आंखों के अंदर वो ब्लैक वाला डॉट होता है ना, उसको बोलते हैं नूर, जिसमें प्रकाश होता है। कहते बेनूर है, मतलब इसमें प्रकाश नहीं है। अब उन्होंने नूर बोला, हमने बोला ज्योति। वर्ड भाषा अलग अलग है, मीनिंग एक ही है कि नहीं, यस नो डाल दीजिए। फिर बुद्धिज्म में जाओगे तो वो लोग भी देखो, यहाँ पे जापान में बुद्धिज्म को बहुत माना जाता है। तो एक दूर पे रेड पत्थर रख के उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं भाई साहब। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसी को हमने माना ना, हमने भी तो उसको माना, वो भी उसी को मान रहे, नाम सिर्फ अलग अलग हो गए। चिकोस्वा ऐसे नाम कुछ देते हैं वो वहां पर। तो उनको याद करके वो एकाग्र हो रहे हैं, तो इनडायरेक्टली निराकार के फॉर्म में ही मान रहे हैं। फिर हम जाएंगे दूसरे धर्मों में, तो क्रिश्चियनिटी में कभी जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं बोला आई एम गॉड, हमेशा उसकी उंगली ऊपर है। गुरु नानक देव देव ने भी कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। उसने भी एक ओंकार सतनाम करता पुरख आदि सच अनादि सच होसी भी सच ऐसे बोला। सच बोला, सत्य, हमने बोला सत्यम शिवम सुंदरम, भाषा अलग हो गई, मीनिंग एक ही हुआ। उन्होंने भी उस तरफ याद दिलाया। एक ओमकार, ओमकार मतलब ऐसा जो अकार उकार मकार, मतलब जैसा मन में है वैसा ही वाणी में है, और वैसा ही आचरण में जो करता है उसको कहते हैं ओमकार स्वरूप, या जो निराकार स्वरूप है उसके पास इशारा किया। ऐसे उंगली नहीं है। फिर जीसस क्राइस्ट में भी यही बोला कि गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ। लाइट मतलब प्रकाश, ट्रूथ मतलब सत्य। हमने बोला सत्यम शिवम सुंदरम, ज्योतिर्बिंदु शिव। तो सत्य बोला, हमने भी लाइट। हाँ। ठीक है। तो हम सब ने भी उसी को उसी फॉर्म में माना। अब जिसके ऊपर हम झगड़े करते हैं, तू मुस्लिम मैं हिंदू, तेरा भगवान मेरा अल्लाह, अरे लेकिन मान किसको रहे हैं। सबसे बड़ी उनकी भी यात्रा कौन सी है, हज की यात्रा, जहाँ पे संगे अस्वद नाम का पत्थर है, पवित्र काबा का पवित्र पत्थर उसको बोला जाता है। वो भी देखो निराकार फॉर्म में ही है, और उसको जाकर वो लोग चूमते हैं और कहते हैं या खुदा मेरा हज कबूल करना। तो वो लोग भी हाँ। निराकार की फॉर्म को ही मानते हैं, हाँ। हाली का सीधा। हाँ। कि निराकार फॉर्म को ही मानते हैं। तो हम सभी लोग किसी न किसी रूप से निराकार को मानते हैं। पारसी में देखेंगे तो वो भी फायर टेम्पल को मानते हैं, ज्वाला स्वरूप को मानते हैं। उसके बाद जैनिज्म में भी जाओ तो उनके इसमें भी सत्यता को और इसको बहुत मान्यता है। तो हम हर जगह देखेंगे कि परमात्मा सर्वधर्म मान्य है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर धर्म का बच्चा परमात्मा को ही मान्यता दे रहा है। तो क्लैरिटी आ गई सबको, इतने तक समझ गया सबको? हाँ दीदी। ओके, ठीक है। तो मैं कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भेजूंगी, वो आप जरूर सुनना। फिर ओके। शिव और शंकर, इनमें भी एक बहुत सुंदर डिफरेंस परमात्मा ने हमको बताया है। हमने आज तक शिव शंकर एक ही माना, शिव बोलने के बाद शंकर, शंकर बोलने के बाद शिव। लेकिन नाम राशि एक है, पर वो दोनों एक नहीं है। शंकर जी का स्वरूप है खुद का, शरीर रूपी उनको रूप है। और शंकर जी की पूरी हमने देखा सूक्ष्म लोक में है। वो हमेशा ध्यानस्थ बैठे हैं, और वो भी किसी की याद कर रहे हैं, माला जप रहे हैं। उनके सामने हमेशा शिवलिंग दिखाते हैं। तो शंकर जी ये परमात्मा शिव के पुत्रों में से एक है, मतलब उनकी रचना है। परमात्मा रचयिता है और शंकर जी रचना है। परमात्मा रचयिता है, शंकर जी रचना है। परमात्मा को हमने देखा हाईएस्ट टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, ब्रह्मलोक के रहवासी है। शंकर जी सूक्ष्म वतन में रहते हैं, निराकारी स्वरूप, आकारी मतलब चमड़े का नहीं लेकिन लाइट का फॉर्म, एंजल जैसा शरीर। फिर निराकार है परमात्मा, ये आकारी है। परमात्मा शिव का काम है सदैव सभी का कल्याण करना, और शंकर जी का कार्य है तीसरी आंख खुली तो विश्व का परिवर्तन करना।
पांचों तत्व एक साथ प्रकोप जब करेंगे तो हमारी पूरी दुनिया परिवर्तन होने वाली है, खत्म नहीं होने वाली। आई रिपीट, विनाश की बात नहीं करती है ब्रह्मा कुमारी, इसमें परिवर्तन की बात चल रही है। तो ये दुनिया अब इतने लिमिटलेस दुखों में है। आप लोगों को क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए कि ऐसी दुनिया चलेगी? क्या लगता है? यस, परिवर्तन होना चाहिए। तो वो परिवर्तन के लिए पहली शुरुआत हमको खुद से करनी है। हमारा स्वभाव संस्कार परिवर्तन, नई दुनिया के लायक हमको खुद को बनाना है। तो फिर ऑटोमेटिक परमात्मा भी दुनिया के परिवर्तन के ऑर्डर शंकर जी को पास कर देंगे। हमारे लिए रुकी है ना परिवर्तन की प्रक्रिया। तो ये क्लैरिटी आई। तो अभी कभी भी शिव और शंकर को हम एक नहीं कहेंगे। फिर महाशिवरात्रि का भी मीनिंग है। सारे देवी देवताओं के अलग अलग बर्थडे होंगे। एक्चुअली श्री कृष्ण जी का भी रात में जन्म होता है, पर हम उनका कृष्ण रात्रि नहीं मनाते। केवल शिव जी का ही जन्म या अवतरण हम रात्रि के रूप में मनाते हैं। इसका क्या मीनिंग है अभी? और हमारे सारे मास जो है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ये सारे जब खत्म होते हैं तो लास्ट के मास में 14 को ये होता है। मतलब एक दिन के बाद अमावस्या पड़ती है महाशिवरात्रि के बाद, और फिर नया वर्ष आरंभ होता है। तो एक्चुअली पूरे साल भर में एक ही दिन महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? मतलब पूरे जीवन भर आप पाप कर लो 364 दिन, और एक महाशिवरात्रि का व्रत रख लो, तो आप पुण्यवान हो जाएंगे क्या? ये हमने बनाया हुआ इजी अर्थ है ना, सहूलियत वाला। प्रैक्टिकल में शिवरात्रि का मीनिंग है कि अंधकारमयी तमसमयी रात्र। मतलब यहाँ पे इस कलयुग की दुनिया में चकाचौंध है। रात में भी आजकल लोग सोते नहीं है, रात में भी दुनिया जागती है। आप अगर रात में किसी पहाड़ी से जाके देखो तो देखो दिन से भी ज्यादा रोशनाई रात में है। तो इतनी साइंस ने प्रगति की है। तो चकाचौंध की कमी नहीं है, तो उजाले की कमी नहीं है, पर बाहर के उजालों में अंदर का अंधेरा कहीं हम ढकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी चाबी कहीं और खो गई है। एक कहानी से मैं एंड करूंगी कि एक माता जी थी, बूढ़ी अम्मा। उसकी घर की चाबी खो गई, तो उसने क्या किया, एक लैंप पोस्ट था, वो झोपड़ी में रहती थी, और वो लैंप पोस्ट के नीचे आगे चाबी ढूंढने लगी। एक व्यक्ति आया, बोला बूढ़ी अम्मा क्या ढूंढ रही हो, मैं मदद करूं? तो कहा हाँ बेटा, मेरी चाबी गुम हो गई है, इसको ढूंढ दे। तो फिर वो भी ढूंढने लगा उसके साथ साथ। उसने कुछ पूछा नहीं, सवाल डायरेक्ट ढूंढने लगा। ऐसे करते करते उसको हेल्प करने के लिए मॉब इकट्ठा हो गया। वहां पे एक जानकार साधु महात्मा आए, और उन्होंने देखा यहाँ पे क्यों भीड़ इकट्ठा है। तो उन्होंने बोला क्या हो गया, यहाँ पे क्या चल रहा है? तो उसने बोला इन बूढ़ी अम्मा की चाबी गुम हो गई, हम ढूंढ रहे हैं। तो वो पहले बूढ़ी, चलो आप भी ढूंढो। उसने कहा मैं ऐसे मॉब को फॉलो नहीं करता, मैं पहले माता जी से बात करूंगा। और वो माता जी के पास गए और पूछा अम्मा जी क्या हुआ? तो कहा बेटा मेरी चाबी गुम हो गई। तो कहा आपको याद है यहीं पे गुम हुई? तो वो बोला नहीं बेटा, चाबी तो मेरी मेरी झोपड़ी में गुम हुई थी। तो सारे लोग माता जी के पास गुस्से से देखने लगे। तो उसने बोला मेरे पास क्यों गुस्से से देखते हो? तो कहा आपने बोला क्यों नहीं? तो माता जी ने बोला आपने पूछा। फिर महात्मा ने बताया अम्मा अगर चाबी झोपड़ी में खोई है तो इधर क्यों देख रही हो? तो अम्मा का जवाब क्या था पता है? ध्यान से सुनना, कहानी यहीं पे खत्म होती है और हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। अम्मा ने जो जवाब दिया, उसने कहा बेटा झोपड़ी में अंधेरा है, वहां पे चाबी ढूंढने का डर लगता है। वहां पे चाबी ढूंढने जाऊं तो मुझे अंधेरे से सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं जहां पे चकाचौंध है ना, इस चकाचौंध में चाबी ढूंढने का दिखावा कर रही हूँ। मैं अपने आप को सांत्वना दे रही हूँ कि हाँ मैंने काम किया, पर प्रैक्टिकल में चाबी कहाँ पे है अम्मा की? अभी ऑडियो ऑन कर लो सभी। हम सब लोग भी झोपड़ी में। हम सब लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। हमारी चाबी अंदर में खोई हुई है। हमारा मन का सुकून शांति, जो पहले दिन आपने बोला ना कि आप राजयोग कोर्स क्यों कर रहे हो, जो भी आप लोगों ने बोला वो सब कुछ आपके अंदर में है। चाबी अंदर में खोई है, पर अंदर में जाएंगे, खुद के साथ बैठेंगे, खुद के साथ ये 4 कॉलम निकाल के चेक करेंगे, तो निगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं ये देखना पड़ेगा। मेरे अंदर इतनी बुराइयां है वो देखना पड़ेगा, और उसका सामना करके डट के रहना पड़ेगा। और थोड़ा समय बढ़ाना पड़ेगा मेडिटेशन में। और फिर गुस्सा आ रहा है फिर भी उसको शांत करके मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, रट्टा मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत करेंगे तो ही फिर चाबी मिलेगी। पर अंधेरे का सामना नहीं करोगे तो फिर चलो, तकलीफ हो रही है,
तो चलो पिक्चर देखने चले जाते हैं। डिप्रेशन आ गया, मन खराब हो गया, चलो शॉपिंग करके आ जाते हैं। बुरा हो गया, झगड़ा हो गया, चलो बाहर होटल में खाना खा के आ जाते हैं। मतलब हम चलो बीसी पार्टी किटी ज्वाइन कर लेते हैं ताकि घर के कलह से दूर हो जाएंगे। लेकिन सॉल्यूशन कहाँ है? उन्हीं लोगों के साथ में रह के अपनी क्वालिटीज और अपनी कैपेसिटीज बढ़ा के ही हम अपनी चाबी को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हमारे हाथ से ही खोई है, तो हमारे हाथ से दिया बुझा है, तो हमको ही फिर से प्रज्वलित करना पड़ेगा। और वो प्रज्वलित करने के लिए परमात्मा पिता हमको फिर से हेल्प करने के लिए तैनात है। लेकिन बशर्ते हम सच में उस शिव के साथ रियल जागृति मनाते हैं क्या? एक दिन जागरण करने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा के साथ जागृति मतलब जागरण, शिवरात्रि के दिन का जागरण नहीं, लेकिन ये अंधकारमयी रात्र में अपने विचारों के प्रति जागरण, जो आपने कल होमवर्क किया ना, वो जागरण है कि मेरे कौन से थॉट चल रहे हैं, कितने थॉट चल रहे हैं, क्वालिटी क्या है, कैटेगरी क्या है, मुझे उसमें से कौन सा करना है। ये सारा अवेयरनेस है, इसी को जागरण कहते हैं। फिर आप खाना पीना खा लो ना तो भी चलेगा। भगवान अपने बच्चों पे, बच्चे खाना खा के उपवास करे तो वो दुखी नहीं होता। उपवास का रियल मीनिंग है उप अधिक वास, निकट वास करना, परमात्मा के मन और बुद्धि से नजदीक वास करना। दैट इज कॉल्ड एज उपवास। पर हमने क्या कर दिया? साबुदाना खिचड़ी और नए नए आइटम्स फराल के वो खा खा के उपवास कर रहे हैं। वो ठीक है, जबान के टेस्ट की चेंज के लिए कभी कर लो, लेकिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी लंघनम परम औषधि। रोज खाना खिलाते रहते, सिस्टम चलता रहता है। शरीर को 3 दिन या एक दिन पानी पे रखो, या आपके शरीर जैसे अलाउड करता है तो गुनगुने पानी पे, सेंधा नमक के पानी पे, नमक शक्कर के पानी पे, जूसेस पे, इस तरीके से उपवास करने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आजकल क्लीनिंग के लिए ये प्रोसेस बताई जाती है। तो एक दिन लंघन करने से शरीर के सिस्टम अंदर का कचरा खा लेते हैं और शरीर की बीमारियां खुद ब खुद स्वस्थ होने लगती है। इसीलिए फास्टिंग बोला गया। लेकिन हमने उसका विद्रूप स्वरूप करना शुरू कर दिया। रियल उपवास मतलब मन बुद्धि से परमात्मा के उप नजदीक वास करना। ओके। और परमात्मा के नजदीक वास करेंगे तो ऑटोमेटिक ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकार भाग जाएंगे। इसीलिए परमात्मा के ऊपर ही हम क्या क्या चढ़ाते हैं। आपने महाशिवरात्रि को देखा होगा, सबसे कड़वा, सबसे मतलब कच्चा दूध चढ़ाते, पका हुआ भी नहीं। फिर फ्रूट भी कौन सा चढ़ाते हैं? वो कांटे वाला फल चढ़ाते हैं। क्यों? हमको अच्छे फल नहीं मिले, बाकी देवता देवताओं को अच्छे अच्छे फल फ्रूट, और शिव जी को क्यों हमने कांटे का फल चढ़ाया? फूल भी कौन सा चढ़ाते हैं? विषारी धतूरे का फूल। क्यों? दूसरी चीजें नहीं मिली हमको, क्योंकि परमात्मा की अकेले की कैपेसिटी है, वो हमारे अंदर के सारे कांटे ले सकता है, पचा सकता है। हमारे अंदर का सारा कच्चापन, अलबेलापन वो पचा सकता है। हमारे अंदर का सारा जहर वो निगल कर यहाँ रख सकता है। लेकिन उसको कैसे दिखाएंगे? इसलिए शंकर जी को दिखाया नीलकंठ। प्रैक्टिकल में हमारा सारा जहर परमात्मा शिव मेडिटेशन के अंदर खींच लेते हैं। जितना जितना हम सरेंडर करेंगे कि परमात्मा मैं आपकी बच्ची हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, ये डिसक्वालिटीज है, आप प्लीज मुझे इन सबको निकालने के लिए मदद कीजिए। देखो क्या इफेक्ट होता है। पूरी मदद उसकी आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति। अभी लेवल 2 में इसके अगले 1-2 सेशंस है, वो कर लेंगे और हम यहाँ पे खत्म करेंगे। इस चीज के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के सेशन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में डाल देना, सबके लिए वहीं पे हम ऑडियो के रूप में रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू दीदी, थैंक यू दीदी। लोग स्पेशल हो, क्योंकि आपके लिए जो कोर्स हुआ है ना इस बार का, ये अभी तक का डिफरेंट कोर्स था। हमने खुद ने भी ये अलग ही कोर्स फील किया इस बार। हमने प्लानिंग अलग किया था, हमने सोचा था एक एक, लेकिन आप सब लोगों के अंदर पता नहीं कौन सी विशेष क्वालिटी है, तो ये हर एक कोर्स 1.5-1.5 घंटा चल रहा है और इसके अंदर कुछ नई नई स्टाइल आ रही है, नई नई बातें आ रही है। तो हमको भी ये कोर्स फिर से सुनना पड़ेगा। तो आप सबका शुक्रिया, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू दीदी। तो याद रखना, ठीक है? थैंक यू। कल दोपहर तक थैंक यू जितने दीदी। भी ओम लोग शांति। मिलेंगे उन सबको, वो भी 7 गुणों वाली आत्मा है, ये सोच कर देखना। बोलना नहीं मुंह से, और किसी को भी देखते हुए वो कौन है ये नहीं देखना, तो वो आत्मा है ये देखना। और वो आत्मा के अंदर भी 7 क्वालिटी है जैसे मुझ में है। बस इतना ही 2 थॉट्स क्रिएट करना। कल आफ्टरनून में
जो भी लोग मिलेंगे सबके लिए। ओके, होमवर्क डन, समझ गया? हाँ दीदी, थैंक यू। ओम थैंक शांति यू दीदी। दीदी।